उचित रहेगी कर्म की दिशा, बोलिए समझदारी की भाषा। तुला राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी को समझ लेते हैं, सभी को संभालते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन क्या कभी स्वयं से पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए? सदैव संतुलन बनाते समय अपना मन एक बाजू में झुक रहा है। मार्च 26 ये महीना आपको स्वयं के लिए निर्णय लेने सिखाने वाला है, या पुनश्च एक बार सभी को खुश करने में ही जाने वाला है। या आपको समझना हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तुला राशि अर्थात संतुलन, तुला राशि अर्थात न्याय, रिश्तों में स्वयं की पहचान खोजने वाली राशि, सौम्यता से बोलना, समझदारी, सौंदर्य में रुचि, ये आपका मूल स्वभाव है। इस महीने यही स्वभाव आपको लोकप्रिय करेगा और स्वयं को नज़रअंदाज करने पर परेशान भी करेगा। तुला राशि का व्यक्ति विवाद में भी शांत रहता है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की अद्भुत कला आप में है। सौंदर्य कला संतुलन का सुंदर संगम आप में होता है। सभी के लिए उचित होने के प्रयास में स्वयं को नज़रअंदाज ना करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 26 के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। ये वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना न भूलें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव महीने की 2 तारीख को ही उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक होगा। लोग आपके पास मार्गदर्शन लेने आएंगे, लेकिन निर्णय लेने में विलंब ना करें। संतुलन एवं दृढ़ निर्णय से मानसिक शांति मिलती है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस काल में आपके पंचम स्थान अर्थात त्रिकोण स्थान में विराजमान है। संपूर्ण महीना वही रहने वाले हैं, जिस कारण आपकी आय स्थिर रहेगी। कला और कंसल्टेंसी से लाभ होगा। आराम और सौंदर्य पर खर्च होगा। दूसरों के लिए थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ सकता है। परिवार में, घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा। परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, जिस कारण सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है ऐसा आपको लग सकता है। वाणी मीठी रखें, शब्दों का प्रयोग उचित पद्धति से करें, लोग दुखी ना हो इसलिए सत्य ना छिपाए। नम्रता से लेकिन स्पष्ट बोले, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। टीम वर्क में आपको सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप के काम में सफलता मिलेगी। सामाजिक कामों के उद्देश्य से यात्रा होगी। यात्रा में नई पहचान होगी। नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा। इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाएं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति सभी दृष्टियों से घर में सौंदर्य में वृद्धि होगी। घर को सजाया जाएगा। वाहन खरीदारी का विचार हो सकता है। माता जी के साथ उचित संवाद रखें, आपको भावनिक आधार मिलेगा। ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से कानून, कला, डिजाइन या मैनेजमेंट सेक्टर में आपकी पढ़ाई शुरू हो तो ये काल उत्तम कहा जा सकता है। पढ़ाई में सातत्य रखें। प्रेम में संतुलन चाहिए। एक तरफा प्रेम को रोकें। प्रेम का अर्थ दोनों ने प्रयास करना होता है। संतति के साथ मित्रता का रिश्ता समृद्ध करें। विवाह इच्छुक वधुओं के लिए ये महीना अत्यंत शुभ रहेगा। आपको समझदार जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। निर्णय लेते समय अपनी पसंद का भी विचार करें। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से एक दूसरे को समय दे। उचित संवाद से विवाद को टाला जा सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए एक प्रश्न, आपको निर्णय लेने में क्या समय लगता है? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से यह महीना आपके लिए थोड़े परेशानी का रह सकता है। कमर दर्द, मूत्रपिंड या त्वचा के विकार हो सकते हैं। तनाव के कारण थकान लग सकती है, इसलिए भरपूर पानी पिए। आराम करें, ये सलाह दी जाती है।
लिया हुआ कर्ज स्थिर रहेगा, लेकिन नया कर्ज सोच समझ कर ले। शत्रु या प्रतिस्पर्धियों से सीधा संघर्ष नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए शांत एवं दृढ़ रहने का प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से तुला जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। टीम में आपको लोकप्रियता प्राप्त होगी। क्लाइंट संभालने में आप सफल होंगे। प्रमोशन की चर्चा भी जारी रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि से पार्टनरशिप में व्यवसाय आपके लिए शुभ रहेगा। कला, फैशन, ब्यूटी, कंसल्टेंसी जैसे सभी क्षेत्र आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आपके ग्राहक संतुष्ट रहेंगे। आपका सौम्य स्वभाव ही आपका ब्रांड है। रामायण के राजा जनक आपको पता होंगे। राजा होने के बाद संपूर्ण संतुलन और वैराग्य उन्होंने संभाला था। कर्तव्य और अध्यात्म, ये दो चीजें भी संभाली हुई थी। संतुलन बनाने वाला मनुष्य ही धनवान होता है। तुला राशि के जातकों, मार्च 26 में आपके लिए यही सीख है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मानसिक शांति का रहेगा। परिवार में मान सम्मान मिलेगा। कला, संगीत, वाचन में आनंद निर्माण होगा। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ, ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही, तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। महिला वर्ग की दृष्टि से रिश्तों में स्पष्टता आएगी। अपनी ज़रूरतों को आपने प्राथमिकता देना चाहिए। सौंदर्य एवं क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से तुला राशि के लिए महीना शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से 2 तारीख को आपके राशि स्वामी उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। कई ग्रह आपके दोनों त्रिकोण स्थानों में विराजमान है, अर्थात पंचम स्थान में महीने की शुरुआत में 5 ग्रह विराजमान है और भाग्य स्थान में गुरुदेव विराजमान है, जो आपके भाग्य को समृद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस काल में निर्माण हुए हैं। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से इस समय काल में आपके कर्म उत्तम रहेंगे। आप कर्म की उत्तम दिशा भी निर्धारित करने वाले हैं, क्योंकि कई ग्रह आपको सहयोग कर रहे हैं। उनसे आपको उचित लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से मार्च 26 में कोई पुरानी इच्छा पूरी होना, पुराने निवेश से आर्थिक लाभ होना जैसे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। एक रस्सी दोनों ओर से खींचा जा रहा था, फिर भी वह टूटी नहीं, क्योंकि मध्य भाग में उसका संतुलन था। संतुलन बनाए रखने पर किसी भी तनाव को सहा जा सकता है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से डेकोरेशन और आराम पर आपका कुछ खर्च हो सकता है। विदेश से संबंधित कार्य होंगे, रिश्ता जुड़ेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें, ये सलाह दी जाती है। तुला जातकों के लिए एक प्रश्न। ये वीडियो तुला राशि के किस व्यक्ति के साथ आप शेयर करने वाले हैं? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तुला राशि के जातकों, सौंदर्य चेहरे पर नहीं होता, बल्कि वह स्वयं से ईमानदार रहने से होता है। मार्च 26 आपको अपने पक्ष में खड़ा रहने के लिए सिखाने वाला है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक निर्णय लिखें, बेल आइकॉन ऑन करें। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि जीवन में संतुलन रखना भी सिखाता है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी या पूर्ण रूप से दुखी हो नहीं सकता। हर दिन सभी के लिए समान नहीं रहता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता देने वाले, तो कुछ दिन संघर्ष, बाधा और तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निश्चित है। उस दृष्टि से तुला राशि के लिए इस महीने के 9, 18 और 27 ये दिन शुभदायक, सुखदायक, सफलता के रहेंगे। 6, 16 और 26 ये दिन तनाव के रहेंगे। इन दिनों में बाधा, परेशानी और समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए मानसिकता बनाकर मार्गक्रमण करें। मार्च 2026 में ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण प्रत्यक्ष भारत में दिखाई देगा, जिस कारण उसके सूक्ष्म तरंग लगभग 6 महीने से 1 वर्ष तक रहेंगे। विशेष रूप से जिस राशि में या जिस भाव में ग्रहण होता है,
या फिर जिनकी कुंडली में ग्रह ग्रहण पीड़ित है, उन पर ये परिणाम अधिक होता है। इन परिणामों की तीव्रता कम करने के लिए राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय दे रही हूँ। ये उपाय कर्म शुद्धि, मानसिक स्थिरता और ग्रह शांति, इन तीनों स्तरों पर काम करते हैं। सभी राशियों पर लागू होने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपाय है कि ग्रहण के दिन या उस सप्ताह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा, विवाद या निर्णय लेना टाळें। ग्रह कर्म को जागृत करता है, जिस कारण सत्कर्म ही सबसे बड़ा संरक्षण है। आपने शुक्रवार के दिन देवी माता को सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। सुगंधित वस्तु या परफ्यूम दान करें, साथ ही संतुलन बनाने का प्रयास करें। तुला राशि के लिए रोज कॉर्टेज ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। निर्णय क्षमता में कमी, रिश्तेदारी में तनाव जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, उसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड, डिस्काउंट कार्ड देते हैं, इसलिए लाभ उठाएं। इस प्रकार मार्च 2026 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। अपनी राशि का वीडियो आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष लिखना न भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।